पार्ट 10 में आप सबने देखा कि ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द अपना काम शुरू करना होगा और मैंने सोचा था कि ज़ेनोसामा ने लूसिफ को मिटा के बहुत बड़ी गलती की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली और गोकू ब्लैक के पास एक नए किस्म का फोम आ जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक फ्रीजा गोहान के पास जाता है और गोहान को वो सब कुछ बता देता है जो गोकू, वेजिटा और ब्रोली के साथ हुआ है। और फ्रीजा गोहान को कहता है कि तुम्हें लॉर्ड बीरस को रोकना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिरेन के पास भी एक नई किस्म की फोम आती है जो बिल्कुल हकाई शिन्स जैसी होती है। और काबा केल और कोलिफ्ला के पास भी सुपर सैयन 3 आ चुका होता है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि प्लेनेट अर्थ पे किंग वेजिटा, बार्डोक का भाई, वेजिटा का भाई और गिने और रेडिस आ जाते हैं। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है कि जैको के शिप में से गिने निकलती है और रेडिस गिने को बताता है कि ये लड़का जो सामने खड़ा है ये और कोई नहीं आपके बेटे कैकारोट का बेटा है। तभी गिने के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गोहान से जाके गले लग जाती है। और तभी गोहान कहता है आखिर ये सैयन मुझसे गले क्यों लग रही है। तभी गिने गोहान से पूछती है बेटा आखिर कैकारोट कहाँ पर है। तभी गोहान कहता है कि आप मेरे डैड के बारे में आखिर क्यों पूछ रही हैं। तभी रेडिस गोहान के पास आता है और वो गोहान से कहता है ए बच्चे ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है। और ये बात सुन के गोहान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है पर ऐसा कैसे हुआ, मुझे तो बताया गया था कि जब प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हुआ तो सभी साइंस मारे गए थे, यहाँ तक कि वेजिटा की फैमिली भी नहीं बची थी। तभी किंग वेजिटा गोहान के पास आके कहते हैं हे बच्चे मैं तुम्हें असली हकीकत बताता हूँ। उस समय हमारे पास एक दूसरे स्पेसशिप्स थे जिसमें हमने कुछ साइंस को बिठाया और वहाँ से निकल दिए। और जब वो कमीना फ्रीजा हमारा प्लेनेट तबाह कर रहा था तो तब हम वहाँ से निकल चुके थे। इस वजह से हम सब बच गए और बाकी सभी साइंस मारे गए। और मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गया कि मैं हूँ किंग ऑफ ऑल साइंस, किंग वेजिटा। ये बात सुन के गोहान किंग वेजिटा से पूछता है इसका मतलब आप वेजिटा के फादर हैं। तभी किंग वेजिटा कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा बच्चे, मैं उसका ही फादर हूँ, पर आखिर वो है कहाँ। तभी गोहान किंग वेजिटा को बताता है कि उन्हें इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने बंद कर दिया है और उनका पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं। और मुझे लॉर्ड बीरस और वीस ने बताया है कि उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को भी बंद कर दिया है। तभी किंग वेजिटा लॉर्ड बीरस का नाम सुन के डर जाते हैं और वो गोहान से पूछते हैं क्या लॉर्ड बीरस अभी भी यहाँ है। तभी गोहान बताता है कि वो तो कब के चले गए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोहान उन सबको अपनी और वेजिटा की फैमिली से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि ये मेरे डैड की मदर हैं और ये वेजिटा के फादर और ये वेजिटा के भाई हैं। और वो सब उनसे मिलके काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वही गॉडली टाइम चेम्बर जहाँ पे गोकू ब्लैक, गोकू, वेजिटा और ब्रोली बंद हैं। और फिर अचानक से ही वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और गोकू ब्लैक वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और ये चीज देख के गोकू, वेजिटा और ब्रोली बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू ब्लैक को खींचने वाले और कोई नहीं वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स थे। तभी गोकू ब्लैक उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स से कहता है आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है, तुम पूरे गॉड और एंजल्स। तभी उनमें से एक इवल एंजल कहता है हमें तुम्हारी जरूरत थी थोड़ी गोकू ब्लैक, यहाँ तुम्हें जामासु कहा जाए। तभी गोकू ब्लैक कहता है आखिर तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता। तभी वो इवल एंजल गोकू ब्लैक को बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ जामासु, कि कैसे तुमने सभी गॉड्स को मार दिया था और मॉर्टल्स को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। तभी गोकू ब्लैक कहता है अब मैं वैसा नहीं करना चाहता, अब मैं बदल चुका हूँ। तभी वो इवल एंजल कहता है पर मुझे फिर भी तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद से उन 3 साइंस को फिर से करप्ट करूंगा। तभी गोकू ब्लैक कहता है कि आखिर तुम किन 3 साइंस की बात कर रहे हो, क्या गोकू, वेजिटा और ब्रोली की। तभी वो इवल एंजल कहता है तुम गलत सोच रहे हो, वो 3 साइंस उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं और वो एक बार यहाँ से भाग चुके हैं। पता नहीं उन्हें किसने भगाया था, इस वजह से हमने अभी भी उन्हें बंद किया हुआ है। तभी पीछे से फ्रीजा आता है और वो उस इवल एंजल से कहता
है कि इस सयन को मेरे हवाले करो, ये मेरा शिकार है। वैसे भी इस सयन से काफी पुराना हिसाब चुकता करना है। तभी फ्रीजा गोकू ब्लैक के पास जाके कहता है, हो, तो कैसे हो बंदर? तुम्हें देखे हुए काफी देर हो गई ना गोकू। तभी गोकू ब्लैक कहता है, मैं गोकू नहीं, गोकू ब्लैक हूँ बेवकूफ। तभी ये बात सुन के फ्रीजा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, मुझसे मजाक मत करो गोकू, मुझे पता है ये तुम ही हो। तभी गोकू ब्लैक कहता है कि मैं गोकू ब्लैक हूँ और मैंने अपने टाइमलाइन में गोकू को मार दिया था और मेरा असली नाम जामासू है। तभी ये बात सुन के फ्रीजा कहता है, इसका मतलब गोकू के शरीर में जामासू है। तभी वो कहता है, मैं तुम्हें एक प्लान बताऊंगा। और तभी अचानक से ही पीछे से फू आ जाता है और फू फ्रीजा से कहता है, तुम इधर क्या कर रहे हो फ्रीजा? तुम्हें पता नहीं इस सयन का हमने कैसे इस्तेमाल करना है? तभी फू ब्लैक गोकू से कहता है, चलो सयन, तुम्हें भी उन 3 सयंस के साथ जाके बंद कर देता हूँ, चलो मेरे साथ। तभी फ्रीजा फू से कहता है, थोड़ी देर रुको जरा फू, मैं सयन से अपना थोड़ा बदला चुकाना चाहता हूँ। तभी फू कहता है, सिर्फ तुम्हारे पास 1 मिनट है, तुम जो मर्जी कर सकते हो। तुम्हारे 1 मिनट का भी शुक्रिया फू। तभी फ्रीजा गोकू ब्लैक के पास जाके कहता है कि अगर ये तुम्हें उन 3 सयंस के साथ बंद करते हैं तो तुमने उन 3 सयंस को सिर्फ ये कहना है कि जैसे ही वो अपना रिचुअल शुरू करें तो तुमने उनके साथ बस एक्टिंग करनी है और करप्टेड होने का दिखावा करना है, और अगर वो ऐसा करेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा है। तभी गोकू ब्लैक कहता है कि तुम इवल गॉड्स की साइड हो या हमारी? ओ माय डियर ब्लैक, मैं किसी की साइड नहीं होता, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। तभी फू गोकू ब्लैक को अपने साथ लेके चला जाता है। तभी गोकू ब्लैक फू से कहता है, क्या तुम एक डीमन हो? क्योंकि मुझे तुम्हारा ओरा डिमोनिक लग रहा है। तभी फू गोकू ब्लैक से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोकू ब्लैक, हाँ मैं डीमन ही हूँ और तुम एक सुप्रीम काय हो। क्या मैंने सही कहा ना गोकू ब्लैक? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा फू, पर तुम डीमन हो के भी उनके सर्वेंट हो, उन इवल गॉड्स और एंजल्स के। और ये बात सुन के फू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कुछ होने लगता है और वो कहता है, तुम गंदे मोटल, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और उन इवल गॉड्स और एंजल्स का सर्वेंट कहा। और फू गुस्से में एक पोर्टल खोलता है और गोकू ब्लैक को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है। तभी हमें फिर से वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पे अब तो सिर्फ गोकू, वेजिटा और ब्रोली ही बचे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गॉडली टाइम चेम्बर में अचानक से ही ऊपर से एक पोर्टल खुलता है और गोकू ब्लैक उस पोर्टल से नीचे भिड़ता है। और गोकू ब्लैक को देख के गोकू और वेजिटा कहते हैं, हे ब्लैक, तुम कहाँ चले गए थे और वो पोर्टल किसने खोला था और अब तुम कहाँ से आ रहे हो? ये बात सुन के ब्लैक कहता है, मुझे उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने किडनैप किया और वो मुझे अपने प्लेनेट पे ले गए और मैं वहाँ एक शख्स से मिला जिसे वो इवल गॉड्स और एंजल्स कह रहे थे फ्रीजा। और ये बात सुन के गोकू और वेजिटा कहते हैं, इसका मतलब वो गंदा फ्रीजा उन इवल गॉड्स और एंजल्स से मिला हुआ है। तभी ये बात सुन के गोकू ब्लैक कहता है, ऐसा नहीं है, उस फ्रीजा ने मुझे कहा था कि वो ना हमारी साइड है और ना ही उनकी। वो फ्रीजा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, पर तुम दोनों उसको कैसे जानते हो? तभी गोकू कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है ब्लैक, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। तभी ब्लैक कहता है, पर जब मैं वहाँ गया तो मैंने काफी ज्यादा शक्तिशाली एनर्जीज को सेंस किया था, उसके मुकाबले में हमारी ये शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। हमें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और ऐसी फॉर्म्स को अनलॉक करना होगा जो उन इवल गॉड्स और एंजल से भी ज्यादा ताकतवर हों। तो आखिर गोकू, वेजिटा, ब्रोली और गोकू ब्लैक कौन सी कमाल की फॉर्म लेने वाले हैं? और वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने गोकू ब्लैक को क्यों किडनैप किया था? और फू को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने गोकू ब्लैक को एक पोर्टल खोल के उसके अंदर धकेल दिया था? इन सब सवालों के जवाब आप सबको बहुत जल्द ही मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।